देखो बचपन की कुछ मेरी स्टोरीज हैं जो एट लास्ट क्या है ना, वो इंसिडेंट्स हैं बेसिकली, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब वो मेरा चाइल्डहुड है, उसमें मेरे पास कुछ गिनवी चुनवी बातें हैं, बट जो इंसिडेंट्स होते हैं जो रोज़ जितने भी लोग मेरे पास अपने स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए आ रहे हैं ना, उनके जो हीलिंग्स होते हैं ना, और उन पे जो पोजेशन है जी भाई, इतना अलग तरह का है। और मुझे शायद मेरा एक्सपोजर शायद अभी पॉडकास्ट वगैरह रिलीज़ हुए हैं, उससे पहले सिर्फ क्या है ना, नेबरहुड पे या उस लेवल पे कि एक एक सिटी लेवल पे या टाउन लेवल पे लोगों को पता था कि ये बंदा हीलिंग करता है। अभी क्या, फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं ना लोग, और लोग यही बोल रहे हैं कि आप कहीं भी हो, आप हमें बताओ, हम आपके पास मिलने आ जाएंगे। एंड ऑब्वियसली मेरे को फ़ोन से या किसी और तरह के मीडियम से हीलिंग करने से अच्छा मेरे लिए सबसे बढ़िया रहता है कि बंदा फिजिकली मेरे पास हो जाए। तो उससे क्या हो रहा है, आई डोंट नो, मैं इसको मतलब कैसे शायद मतलब मेन मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई इतनी तरह की एंटिटीज़, इतनी तरह के प्रेत, इतनी तरह की इतनी तरह की पोजेशंस हो चुकी है ना इंडिया में जी। और जिसके पीछे ना विकास रीज़न क्या है? रीज़न है एक तो कॉवर्डनेस, कि भाई ललकार के लड़ने वाला टाइम ख़त्म हो चला गया वो, और दूसरा है लोगों में ना जो नेगेटिविटी बढ़ रही है। अल्टीमेटली वो क्या हो रहा है, अगर हम किसी के बारे में बुरा इंटेंट रख रहे हैं ना, कि यहाँ तक कि हम किसी को डिमोलिश करने का या किसी को हम इन्फेक्टेड करने का सोच रहे हैं कि उनमें हम कुछ फॉरेन सबसे मतलब पोजेशन ले आए या कुछ ऐसा, तो आप खुद सोचो क्या ही किस लेवल का चल क्या रहा है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ, केसेस सुन के हैरान हो जाता हूँ भाई। मेरे लिए खुद इतना मेरे लिए खुद ही बड़ा आई ओपनिंग या कह लो या कि एकदम से डरा देने वाला है चीज़ें यार, कि लोगों के साथ उनके सगे संबंधियों ने भाई ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी हुई हैं। बिकॉज हम खुद मॉरली कैसे हैं ये चीज़ मैटर करती है, अपना अपना भी देख लेंगे ना भाई, दुनिया सुधर जाएगी। तो ऐसा ही केस मेरे पास, मैं आपको जो बता रहा हूँ हॉरिबल केस है, इंसिडेंट, अभी हीलिंग उनकी चल रही है, प्रॉब्ली 90% वो हील हो चुकी है मेरी बहन। तो भाई बंदा बाहर सेट है, आउट मतलब फॉरेन कंट्री में है वो बंदा, किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयड है और बहुत शरीफ बड़ा प्यारा लड़का है यार। तो क्या हुआ, आपके वाला जो पॉडकास्ट किया ना मैंने, उसकी जो पहले वाला जी, उसके बाद एक और पॉडकास्ट के बाद सिंस देन विकास वो कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि मैं आपको पता है हम पुराने जानते एक दूसरे को, आपको पता है मैं फिजिकली ज़्यादा हीलिंग्स करके खुश हूँ, रादर ये डिजिटली मैं नहीं करता था पहले। तो मेरे पास जो बंदा चल के आ गया मैं उसको प्रेफरेंस देता हूँ, चाहे वो कैसा भी है, सेवेरिटी क्या केस में। रादर कि कोई बंदा मुझे इंस्टा पे, भाई मुझे पता, आपको भी पता मेरा इंस्टाग्राम अभी चलाना शुरू करा है जी भाई, तो वो बंदा मुझे अप्रोच कर रहा था, समहाउ वो पब्लिकली अपने मैसेजेस या अपने कमेंट्स ड्रॉप करना नहीं चाह रहा था भाई। तो वो मैसेज बॉक्स में, आपको पता है इंस्टा पे कोई मैसेज कर डायरेक्टली पहले रिक्वेस्ट उसमें जाता है, तो मैंने नहीं कंसिडर नोटिस किया। तो भाई मेरे ब्रदर इन लॉ को फ़ोन, मेरे फ्रेंड सर्कल, भाई मेरा कोई दोस्त नहीं बचपन का भी उस बंदे ने जिसको ढूंढ के उसको फ़ोन ना किया हो कि भाई सही हम भाई को बोलो मेरे से बात कर ली। तो फाइनली यही वन फाइन डे मेरे ब्रदर इन लॉ से मेरी बात हो रही थी रात को। तो वो बॉम्बे रहता है, वो नेटफ्लिक्स वगैरह ये मूवीज़ वगैरह शूट करता है। तो वो बोला यार एक बंदा बड़ा बेचारा बहुत रोता है, मैंने आपको पहले जीजा ही तंग नहीं करा, आप हीलिंग्स करते हो, एक बार प्लीज़ मेरे लिए उस बंदे का काम कर देना। मैंने कहा ऐसा क्या, तेरे को कौन, मतलब एक बार एकदम से अजीब लगता है, मगर तेरे को कौन बंदा अप्रोच कर रहा है? कहना नहीं उसने आपको बहुत ट्राई करा है। और कई बार क्या ना, मैं ना बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ना रिलेशनशिप्स वाली, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इनको लाइटली लेता हूँ, बट आई फील मोर डेडिकेटेड व्हेन आई एम डूइंग लाइक कि डू और डाई सिचुएशन वाली हीलिंग अगर मैं पहले करूँ। ठीक है, किसी की जान फंसी है, किसी का माँ बाप की डेथ हो गई, भाई कोई वेंटिलेटर पे है, किसी को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज आई है, मैं उनके पास जाना सही समझता हूँ। रादर रिलेशनशिप्स कैन बी क्योर्ड भाई, ये आपके अपने लेवल पे भी ठीक हो सकती है, जरूरी नहीं मेरी ज़रूरत है तो मैं तो बंगाली नहीं हूँ ना भाई। टोटली एग्री। तो मैं तो आप ओपिनियन दे सकता हूँ कि भाई, या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई आपको अगर आपका प्यार सच्चा है ना, तो मतलब मेरे को तो एक रिलेशनशिप का नाम आते ही ना मेरे को थोड़ा सा मेरा माथा ठनक जाता है यार, कि मेरे को वो बंदा, ये बंदा अगर ये जज कर गया ना कि मैं ब्रूटल खान बंगाली हूँ, तो मैं गालियां दूंगा साले को।
तो मैं थोड़ा दूर रहता हूँ ऐसे टाइप के स्पेशल केसेस से। तो फिर भी मैंने पता नहीं ड्यू टू एनी रीज़न मैंने वो मैसेज नहीं पढ़ा विकास। तो वो बोला एक बार बात कर लो, बड़ा बड़ा ही मतलब पेनफुल केस है। पेनफुल केस है भाई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कहना मैं आप कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ मतलब आपकी मर्जी से मैं कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ। मैंने भी कहा स्ट्रेट अवे मेरा एक बार नंबर आता, आई विल ट्राई टू टॉक टू हिम फर्स्ट, मैं देख लूँगा अगर ठीक लगा तो बात करूँगा भाई। भाई बात होनी शुरू होगी, वो बंदा सीधा ही रो रहा भाई, फ़ोन मिलते ही रोने लग गया। ठीक ठाक बंदा यार, 27-28 साल एज है उसकी, काम करता है, मेहनती आदमी। कहता भाई भगवान का शुक्र है मेरी और मेरे साले के साथ भाई उसके संबंध ठीक हुए लाइक पता चल रहा था इन दोनों ने बहुत टाइम तक बातें की है एक दूसरे के साथ, और मेरा साला ठीक हिमायत कर रहा है उसकी, तो ऑब्वियसली वो ठीक ही होना चाहिए, शायद ठीक ही हुआ बंदा। तो मैंने बोला, मैं कहा हाँ जी भाई बताओ, थोड़ा आई वॉज टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड कि भाई बोल जल्दी, और मेरे को ये था कि भाई इसको बोलूँगा मैं ये काम नहीं करता और फ़ोन काटूंगा। कहता सही भाई मेरा एक बार केस सुन लीजिएगा, उसके बाद आप मना कर देना मेरे को। तो उसके आप ही हो जिसको, क्योंकि कह रहा मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ लोगों, कह रहा मुझे यकीन हुआ आप पे, मैं अपनी ये बड़ाई नहीं कर रहा विकास, कह रहा मुझे लगा कि आप ये चीज़ कर दोगे, ठीक है आप समझ रहे हो, आप इतने मैच्योर हो कि आप समझते हो रिश्तों को ये वो। तो मैंने कहा भाई बोलो आप क्या प्रॉब्लम क्या है। तो उसने बोला कि भाई मेरी मंगेतर को पोजेशन है। सो दैट्स ये थोड़ा सॉर्ट ऑफ अलग तरह का वो है ना। तो पोजेशन किस लेवल का है। मैंने कहा भाई ठीक है क्या प्रॉब्लम, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो बोला भाई मेरी मंगेतर जो है ना उसको मैं कहना मैं उसका नाम वगैरह आपको डिटेल्स, मैं कहा चलो आप मैं एक बार एस्ट्रोलॉजिकली भी देख लेता हूँ, कुंडली भी देख लेता हूँ, उसके हिसाब से रेमेडीज दे दूंगा, प्लानिटरी सिचुएशंस क्या है, उसी यूनिवर्सल रेमेडीज ना दे के पोजेशन की। एंड आई ट्राई कि मैं इतना आई ट्राई टू मेक आउट इतना टाइम कि भाई तुम लोग आ जाओ मेरे पास और करवा ले हीलिंग, पोजेशन है तो तेरी मंगेतर है। और वो बंदा उसका रोना ऐसा था कि भाई मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो रो ऐसे रहा था और बाहर बैठ जाता है भाई कि कितना सीरियस केस है। एग्जैक्टली यार, और मंगेतर है उसकी, तो फाइनली मेरे को भी हुआ कि नहीं यार मतलब ये ऐसा नहीं है कि। तो भाई वो बंदा बोला कि आप कुछ मुंह से बोलो पैसे, मैं किडनी बेच के देना, मैं भाई मैं पैसे नहीं लेता, ठीक है बस ये है कि जेन्युइन मेरा टाइम मत वेस्ट करना है कि इतने टाइम में किसी और का जो मैं काम कर रहा हूँ वो ख़राब हो। तो ठीक है भाई, उसने मेरे पास वीडियो भेजी बंदी की, विकास मैं वीडियो मैंने आपको दिखा दी जी भाई, मैंने देखी। आप खुद बता दो उस वीडियो के बारे में क्या हो रहा हो। भाई उस वीडियो में एक लड़की है, वो अपना सर दीवार पर मार रही है और किस तरीके से मार रही है, इतनी तरीके से मार रही है कि आपने बताया कि सर भी फट गया उनका। अरे बुरे तरह सर पर 4 स्टिचेस आए उसको। और अगले दिन विकास उसी जगह से स्टिचेस वाली जगह से फिर शुरू होगी दीवार पे मारना। और एक चीज और भाई, उसमें जो नोटिस करने वाली बात ये है कि पीछे दीवार पे सर मार रही है और आगे फोन स्क्रॉल कर रही है, इंस्टा चला रही है, जो भी यूज कर रही है, मोबाइल यूज कर रही है। आप सोच सकते हो ना कितना डरावना है ये चीजें, मुझे ज़्यादा डराती है भाई। बंदी इंस्टाग्राम चला रही है, साथ में सिर मार रही है, देख रहे हो। मतलब एक प्रेत को अपने आप पे लेने का कह लो, मतलब पोजेशन इस तरीके का हो चुका है कि वो रूटीन के काम भी कर रही है और साथ में जो भी उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं वो मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल हैबिचुअल हो चुकी है। एग्जैक्टली वो यूज टू हो चुकी है। ये इमोशनल पैरालिसिस ये किस लेवल का देख लो आपकी, मतलब किस तरीके का, मतलब क्या ही चल रहा होगा उसके दिमाग में, किस लेवल की सैडनेस होगी भाई ये। मतलब आपके हिसाब से क्या है, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दीवार पर सर मार रहा है, जो पोजेशन है ना, जो पोजेस्ड हिस्सा उसका वो हर्ट कर रहा है उसको बेसिकली। बट एक होता है ना, आप जब पूरा सरेंडर कर देते हो ना भाई, तो आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रहती भाई जी। तो ये एक और एग्जांपल है, वो अलग केस है, वो भी बताऊंगा मैं। तो ये सिंपल केस है, मैंने देखे हैं पहले ऐसे केस पर मैंने इतना ज़्यादा, हाँ लोगों ने तो यार वैसे तो आत्महत्या भी करी है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, फाउल सोल्स होती है ना, जैसे कि आग में थ्रो कर देते हैं, हैवी व्हीकल्स के आगे थ्रो। तो दिस इज बट स्टिल भाई कॉन्टिन्यूसली दीवार पे सिर मारना इज फार मोर वर्स्ट देन डूइंग इट फॉर वंस। एक बार में काम खत्म, और आप देख रहे थे भाई दीवार में किस तरीके से सिर मार रही थी वो, और अगले दिन सेम देख रहे हो, उसके जो खून निकलता है ना, तो वो खून निकल रहा है, तो भाई वो खून ऐसे पीछे उंगलियों से लगा लगा के खून चाट रही है और हंस रही है भाई, अपने घर वालों को आवाज़ें लगा लगा के ऑफर कर रही है चाटोगे खून। कैन यू इमेजिन? फाउल सोल है।
एंड सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर कुछ भी आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसमें एक रेज भी रह जाता है कि भाई मैं मर गया, मेरी फैमिली वाले मज़े ले रहे हैं, सिंपैथी नहीं रहती है प्रेत में। तो फिर उस बंदे ने मेरे को उसकी एक पुरानी लड़की की फ़ोटो भेजी, तो भाई शी वॉज अ गॉर्जियस गर्ल यार, इतनी सुंदर लड़की। एंड नाउ शी इज सफरिंग फ्रॉम अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज विच इज़ ट्यूबरक्लोसिस ब्रदर, एंड एडवांस लेवल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जिससे उसका डिजास्टरस वेट लॉस हुआ भाई। एंड अभी वो 38 kg की लड़की, आपने देखी वीडियो? भाई आपने बताया ट्यूबरक्लोसिस, तो मेरे हिसाब से जो लड़की की एज जो आपने वीडियो दिखाई होनी चाहिए 24-25 साल की यार, बिल्कुल, मैक्सिमम इतनी हाँ होनी बिल्कुल। चाहिए। लेकिन इस एज कितने एज की लग रही थी वो देखने में वीडियो? कम से कम 35-40 की लग रही है ना, आराम से लग रही है भाई। और कि क्या लग रही है, बहुत बुरी तरह बीमार, डेथ बेड वाली, और एकदम मतलब हाँ। एकदम पतली सी है। 38 kg ब्रो, 67-68 वेट था उसका, डिजास्टरस वेट लॉस। टीबी में तो सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता ही है यार, होता ही है। प्लस ये टीबी क्या है पता है, ये टीबी सडन ट्यूबरक्लोसिस है। क्यों? ये आगे चीज़ें डिस्कवर हुई, कैसे हुई हैं। तो मैंने ये हीलिंग के लिए आप अग्रीड कि भाई करूँगा, एंड मेरे को पहले चरण पे ही पता चल गया था कि ये प्रॉब्लम है भाई। नाम वगैरह पूछा, बैकग्राउंड पूछा, पेरेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं लड़की के। तो वो बोला कि भाई आपने फ़ोन, आई वॉज लीस्ट एक्सपेक्टेड कि आप फ़ोन उठाओगे, आपने फ़ोन उठा लिया ना, तो भाई मैं मिलना चाह रहा हूँ आपसे, मिलने आऊँ। मैं कहा भाई, तो मेरे घर पे पूजा वगैरह चल रही थी तब, तो मैंने कहा भाई आप, मेरे को तो ये था बंदा बाहर बैठा, बाहर कंट्री में, तो यार अभी टाइम लगाएगा मिलने में सब कुछ। मैंने कहा भाई तू रेमेडीज तो शुरू कर दे मेरे भाई, तू कॉम्प्रोमाइज़ मत कर ये, क्योंकि मुझे दिख गया था कि ये बचेगी नहीं ज़्यादा दिन। 38 kg वेट ड्रिप डाउन कर जाना, आप खुद सोचो यार, 38 kg कुछ भी नहीं होता। और आपने देखा उसका रंग रूप कैसा हो चुका है ना, एकदम डल। बिल्कुल। तो बातें फिर घूम फिर के वहीं आ जाती हैं इंसानियत पे। और क्या हुआ, तो मैंने उसको कहना नहीं भैया मैं मिल के ही आपको क्लैरिटी हो पाएगी, चलो फिर भी आप एक थोड़ी बहुत अगर इनिशियल बेसिस पे जो भी रेमेडीज़, मैंने कहा हाँ भाई वो शुरू कर लो एक बार, थोड़ा बहुत फॉर द टाइमिंग होल्ड हो जाएगा ना। तो भाई मैंने ध्यान पे, शाम को जैसे मैंने आसन पे बैठा ना, तो मैंने, मेरी शाम को उनसे बात हुई, तो वो मेरी बहन कॉन्फ्रेंस में थी, तो वो बोल रही थी कि आपको क्या ही बताऊँ, वो जज कर रही थी मेरे को बात करते टाइम, पहले नेगेटिविटी क्लियर कट उनके बीच में से झांक रही थी। वो मजाकिया लहजा था उनका कि तू क्या ठीक कर लेगा, तू क्या ही करेगा, है ना। कि दैट्स व्हाट आपको मैंने जैसे बताया कि ये प्रोवोक करते हैं भाई, हीलर्स को भी करते हैं, तांत्रिकों को भी, कि तू कहाँ का तांत्रिक है, उनका कुछ चैलेंज करते हैं। बिल्कुल, आपको मैंने बताया था थोड़ी बहुत फॉरसाइटेडनेस होती है इनमें भी, उनको पता होता है कि बंदा क्या, व्हाट इज अप टू, क्या है आपस में, किस तरीके का ऑरा है, क्या है। तो ये बंदे को छेड़ते हैं कि बंदा पीछे हट जाए और ये बीमार रहे, इसको मैं साथ ले जाऊं। बेसिकली प्रेतों का क्या रहता है कि इसको ले जाऊं मैं बस। तो भाई वो बहुत परेशान थी ना, तो क्या हुआ, मैंने उसको बोला, मैं कहा मेरी बहन आज तो बात करने की हालत में तू है नहीं। तो मैंने उसको भी बोला बंदे को, मैं कहा बार बार मेरे को कॉन्फ्रेंस में कॉल मत कर, क्योंकि मैंने को पता चल गया कि क्या है भाई, तू अकेला कॉल कर, मेरे को तेरे से बात करनी है। तो मैंने कॉल पे उस बंदे को कॉल पे, तो मैंने बोला भाई ये पोजीशन कहाँ से आया है, तेरे को आइडिया है? कहना हाँ मेरे को पता है, इनके घर में से किसी ने। मैं कहा आपको किसने बोला, किसने बोला आपको? कहना मुझे पता है। मैंने कहा भाई ऐसे जज नहीं किया जाता किसी को भी भाई, मैं कह रहा हूँ जो बंदा आपकी गली में से रोज आपको घूर के भी जाता है ना, आपका फिर भी हक नहीं है उसको जज करने का। आपसे कितनी भी दुश्मनी है, आपका हक नहीं है उसको जज करने का कि वो कर सकता है। यार चीजों के ठोस सबूत होने चाहिए भाई, किस बेसिस पे, हाँ किस बेसिस पे भाई। तो मैंने कहा मैं भाई डू यू वांट एन आई ओपनर, मैंने कहा बताऊं? कहना बताओ। मैं कहा तेरे घर वालों ने किया भाई इस पे। क्यों किया भाई? कास्ट, लड़के ने जिद करके एंगेजमेंट करी है, लड़की कुछ थोड़ा, मेरी बहन का मतलब उसकी मदर को पर्टिकुलरली पसंद नहीं आई है, लड़के की माँ को पसंद नहीं। भाई साहब लड़की की माँ ने, अब एक आधा तो आपको पता रिश्तेदारी में भी ऐसा होता है भाई, हमें हमारी दीवार गिराने वाला साला। तो भाई लड़की की माँ ने विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ लड़की की चाची, लड़की की चाची, लड़की की माँ ने लड़की की चाची के पास सामग्री पहुंचा दी है। लड़की की चाची वो वही गांव में बहुत अच्छी रेपो रखती है, आपको क्या ही बताऊं, बड़ी धर्म फॉलो करने वाली लेडी। तो वो उनका आना जाना है, लड़की वो बेचारी 5 बहनें हैं भाई,
घर पे कोई और है नहीं, माँ बाप, भाई भी नहीं है कहीं, भाई लड़कों लोगों को शर्म नहीं आती भाई बेटियों के साथ, मतलब चलो चाची ने आके जो भी करना था खिलाना था कर लिया और घर पे यंत्र सेट कर दिया। सो यंत्र सेट होना विकास दैट मीन्स के रोज रूटीन में क्रिया हो रही है, समझ रहे हो, यंत्र एक्टिवेटेड है, रूटीन में क्रिया हो रही है, कुछ कर लो इलाज नहीं होता, चीज़ें ट्रिगर नहीं होती, ट्रैक डाउन नहीं होती। तो मैंने बोला भाई ऐसे, वो बंदे कहता मुझे आइडिया तो था ऐसा हो सकता है, मेरी मदर भी ऐसा ऐसा वो पसंद नहीं करती थी, कहता पर मैं जान देता हूँ, मैं इसीलिए तेरे साथ खड़ा हूँ भाई, तू लॉयल है ना, तेरे साथ खड़ा हूँ, पहले बाकी सारी चीज़ें बाद में करूँगा, एक तो इसकी हालत सीवियर है, ऊपर से तू लॉयल है, तेरे साथ इसलिए खड़ा हूँ भाई। और लड़की अगर तेरे मतलब 1% भी तेरे दिमाग में ये होना कि लड़की को छोड़ूंगा, तो भाई तेरे को मैं ऐसा मारूंगा ना, तू याद रखेगा। जब तूने लड़की से मंगनी करी थी या लड़की से प्यार किया था तब सुंदर थी ना भाई, उसको वैसी सुंदर बना, उसका क्या कसूर है तेरे साथ रिलेशनशिप में आके भाई वो इन्फेक्टेड हो गई है, सही बात, क्या कसूर है उसका, अगर तू छोड़ देगा कहना हाँ तो उसकी जिंदगी गई ना एग्जैक्टली यार। वो एक तो उसकी लड़के की फैमिली से ही तो हुआ ना उसको ये चीज़, तो उसका क्या कसूर है भाई, उसने प्यार किया उसको। तो मैं और वो ना पता क्या, एक दिन बात हुई तो उसको आराम आया, मैंने उसको मंत्र वगैरह दिए, उसको आराम आ गया भाई। मुझे भी पता है ये आराम फॉर द टाइम बीइंग है, रेमेडीज करनी पड़ेंगी कंसिस्टेंटली। तो मैंने उसको, वो लड़की ना बेचारी ऑब्वियसली यार, अगर मैं हूँ भाई, अंधा क्या आंखें, 2 आंखें, उसको क्या चाहिए, तो भाई वो रोज सुबह से लगी फ़ोन करने कि एक बार भाई से बात करवा दो, मेरे को सुकून मिलता है बात करके, है ना। तो मैं बिजी था भाई, तो मैंने जान के भी बात नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था मेरे से बात करके सुकून मिलेगा ना, उसके बाद डबल रेजिस्टेंस आएगा, वो चीज़ उसको चांटे मारेगी और तंग करेगी, क्योंकि इतना गंदा प्रेत उसमें छोड़ा हुआ भाई। और मैं ये बता देता हूँ, वो जो क्रिया करी हुई थी भाई, विच आई लेटर डिस्कवर्ड, मैंने उसको लड़की को ही बोला, उसके हाथों ही निकली है सारी बाहर भाई। वो लड़की बैठी हुई थी, पहले तो दीवार पर सिर मारने वाला इंसिडेंट हुआ ना, उससे अगले दिन क्या हुआ, रात को 1:30 बजे भाई, 1:30 बजे, उनका घर है ना जो बंद है, जो हर तरफ से बंद है और दीवारें ऊंची हैं, काफ़ी दीवारें ऊंची हैं। रात को 1:30 पौने 2 बजे भाई, लड़की के फादर नहीं है ना, तो लड़की के फादर नॉर्मली ड्रिंक करते थे भाई, ड्रिंक करके जब वो घर आते थे ना विकास, तो वो आवाज़ लगाते थी, वन ऑफ हर सिस्टर्स जो थी उसका नाम लेकर। तो भाई 1:30 बजे उसको आवाज़ लगी, लड़की को, अपने कमरे में थी लड़की, और वैसे ही वो 24 घंटे डरती रहती है, उसको आवाज़ लगी। क्या आवाज़ भाई? वही कि उसके फादर की आवाज़। वो भाई उठी और बाहर निकली, जैसे खड़ी हुई ना रूम से, तो भाई सीढ़ियों से ऊपर से जानवर उतरा भाई, सीढ़ियों से, और वो जानवर, वो कह रही है कि मेरे सामने सीढ़ियों से जानवर उतर के मेरे घर में चक्कर मार रहा है, और मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो जानवर कौन सा भाई। बस उसका साइज जो है वो डॉग जैसा है, कुत्ते जैसा है जी भाई। और कह दी मुझे इतना ज़्यादा कंपन होने लग गया, इतनी ज़्यादा दर्गी, पसीना आ गया, और मुझे ये डर था कि वो जानवर अवेयर नहीं है कि मैं उसको देख रही हूँ या मैं इस कमरे में हूँ, अदरवाइज वो मुझे चार्ज करेगा, मेरी तरफ खाएगा मुझे। वो कह रही इतना हॉरिबल जानवर था। मैंने कहा भाई वो कौन सा जानवर था, वो क्या था, मैं उससे रिलेट कर सकूँ, बताओ। कह दी भैया मुझे कुछ समझ नहीं आया वो कौन सा जानवर था। कह दी वो सीढ़ियों से नीचे उतरा जबकि सारे गेट बंद थे, और वो फिर ड्राइंग रूम में चला गया, ड्राइंग रूम से चक्कर काट के वो फिर साथ वाले किचन में चला गया। कह दी मैंने डर के मैं बेड पे दुबक गई और लेट गई। कह दी उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद विकास उसने देखा कि अब मैं देखूं कि वो जानवर कहाँ है। भाई वो बेड से नीचे उतरी है ना विकास, उसका पैर सीधा उस जानवर पे पड़ा है, बेड के नीचे बैठा हुआ था भाई वो। उसके पास आके, आप मान रहे हो, किसी पास आके पैरा बिठा दिया हुआ। मैं आपको बता रहा था कॉन्टिन्यूस क्रिया हो रही है भाई, आपको क्या बताऊं, इतने गंदे लेवल की क्रिया हो रही थी लड़की के आसपास चीज़ों में, इतना मैनिपुलेटिव लेवल तक। उसने अपनी सिस्टर को अपने किसी कज़न या कह लो कि कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में देख लिया, और लड़ाइयाँ करवा रही है ये चीज़। आप इमेजिन करो भाई किस लेवल तक का मैनिपुलेशन। आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग, मतलब बुरे हाल, गंद दिखा दिया उस चीज़ ने। इससे हो क्या रहा है, अल्टीमेटली उसको सैडनेस आ रही है दिन ब दिन, उसको ये क्या हो गया। और वो लड़की
मैंने उससे बात करी थी ना, मैंने उसको ये बोला था कि मेरे को भाई मैं ड्रेन हो रहा था उससे बात करके, मेरे को ये हो रहा था कि तेरे में इतनी उदासी है ना कि मैं इतना और मैं जेन्युइनली बताऊं, एक तो रीज़न ये था कि उसको रेजिस्टेंस आता, दूसरा रीज़न ये था उससे बात ना करने का कि भाई मैं ड्रेन हो रहा था, डिसअपॉइंटेड हो रहा था, इतना गंदा प्रेत था वो, मुझे भी गंदे गंदे मैनिपुलेशंस दे रहा था, गंदे गंदे सुसाइडल थॉट्स दे रहा था। तो मैं अवॉइड कर रहा था, मैंने कहा मैं हील कर दूंगा, हीलिंग, और मैं गारंटी देता हूँ ये ठीक हो जाएगी, बट अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो भाई मैंने जैसे विकास अगले दिन बात नहीं करी ना, तो तीसरे दिन वो मेरे पास आ गए सीधा मेरे घर। शी वॉज इन अ वेरी वल्नरेबल कंडीशन। तो भैया हाथ जोड़ती हूँ, तो यार है वो मेरी बहन जैसी, छोट बेटियाँ यार, मेरी भी बेटी है, माँ बहन है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, और वो मेरे से मिल के गई आसन पे। भाई 22 साल का लड़का, टीबी से डेथ हुई थी जिसकी, ट्यूबरक्लोसिस से एक्सपायर हुआ था, वो कब्जा कर रखा है तांत्रिक ने, और भोग दे दे के, किस चीज़ के भोग दे दे के पता है आपको? बताओ भाई। जो जो मिठाइयाँ, जो जो खाना पीना, उस लड़के को 21 साल 22 साल के लड़के को जिसको ट्यूबरक्लोसिस था, जिस जिस चीज़ के लिए डॉक्टर ने उसको स्पेसिफिकली रोका हुआ था ना, उन चीज़ों के भोग दे के उस तांत्रिक ने बेड़ा गर्क कर दिया इस लड़की का, बेचारी का, इनके रिलेशनशिप का। एंड कैन यू इमेजिन, लोग ना, मेरी बातें सच्ची होती हैं जी भाई। तो इसलिए हजम कम होती है लोगों को। भाई साहब पोजेशन आया लड़की को, लड़के को सिम्टम्स आ रहे थे लंग्स में इन्फेक्शन के, टीबी के। भाई साहब उसके मंगेतर को बाहर फॉरेन बैठे हुए, आज वो बंदे को आराम, पहली रेमेडी पे उस बंदे को वो बोल रहा था भैया मेरे को बलगम में फ्लैगम में आराम है, एक दिन में। मतलब लड़की को तो है ही, लड़के को भी लड़की को तो हाँ बिल्कुल, एनर्जी देखो, भाव जुड़ा हुआ है ना उन दोनों का यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मंगेतर मंगनी हुई है उनकी, जो भी है। तो लड़के का भी वर्क फ्रंट स्पॉइल्ड हो चुका था, बुरे हाल, मतलब ऐसा मजबूर कर दिया था कि ये रिश्ता खत्म कर दो, नहीं लड़की भी मरेगी, तू भी मरेगा, सब खत्म होगा। तो मैंने अंदर से झांक के देखा ना, तो भाई वो बहुत मलिन तरीके से गंदे भोग दे दे के वो चीज़ को तैयार किया गया था। आधा पार्शियल प्रेत था वो, आधा कटा हुआ, बहुत डरावना था भाई। और वो जब लड़की, उसकी डेथ हुई होगी बेचारे की, वो ऐसी बुरी कंडीशन में था, ऐसी बुरी कंडीशन में, टीबी के शरीर पूरा काला पड़ चुका था बुरी तरह, और दवाई के अभाव में हुआ था ये सब। एंड में सिविल हॉस्पिटल का ये हाल है। तो दर्दनाक मौत थी, बड़ी दर्दनाक मौत, और सैडनेस, एक्सट्रीम सैडनेस यार, प्रेत में भी सैडनेस है तो क्या लेके आएगा वो, आप खुद सोचो। डबल तो मैंने उससे बात हुई है, तो वो बोल रहा है कि भैया कुछ हो जाए मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को तो खाने पीने की चीजें मिलती है ना, समझ रहे हो आप। और आप मतलब आप ये मान लो कि आप एक ऐसी डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हो ऐसे केस को डील करते हुए कि भाई आप, चलो मैंने उसको जो जो चीज़ें, मैंने कहा मेरी बहन, आज फ़ोन पे उस दिन बात हो रही थी, मुझे बहुत नेगेटिव साउंड कर रही थी, कुछ थोड़ी बहुत रिलीफ था उसको उस दिन जब वो गई मेरे से मिलके। तो मैंने उनको ये बोला, मैं कहा बहन आपको अपने घर में ठंडे दिमाग से जाके ढूंढ लेना किसी जानवर की, मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि वो तंत्र में यूज़ होती हैं आंतड़ियाँ, एक मोनी करके यूज़ होती है, ठीक है, अदरक जैसा कुछ होता है वो, सिंदूर, 25 पैसे के सिक्के, कपूर, ये चीज़ें मैंने कहा एक ही यूनिट में पैक्ड मिलेंगी तेरे घर पे। कहती भैया हो ही नहीं सकता, हमारे घर कोई नहीं आता। शी वॉज, मतलब उसको आइडिया भी नहीं था लड़की को भाई कि ये चीज़ हो सकती है। मैंने कहा आराम से मेरी बहन, आराम से देख लेना, अभी वो सुन रही होगी ये चीज़, और उसका एक्सप्रेशन ये था कि अपने मंगेतर की तरफ देख रही थी। एंड उसके मंगेतर ने मुझे बता दिया था कि ये कहती बाकी सारी बातें ठीक है सही है भैया की, कहती ये बात नहीं मैं यकीन, कहती मेरे को यहाँ से लगा कि नहीं यार बंदे में दम नहीं है। मान सकते हो ये चीज़ें पहले ही हो गई थी। जब गए वो घर, उसके मंगेतर ने मेरे को कॉल कर दिया था कि भैया ऐसे ऐसे बोली वो। मैंने कहा भाई ये नेगेटिविटी है, वो मैनिपुलेट करेगी, वो सबसे ज़्यादा गंदा ही उसको मैं लग रहा हूँ इस टाइम। कहना हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो, बट बाकी के लिए आपकी वो ओवरऑल तो उसने प्रेज ही करी थी। मैं कहा चलो ठीक है। अब ये लड़के का फ़ोन कटा है ना भाई, 15 मिनट बाद मुझे वो लड़की का फ़ोन आ गया, और वो ऊंची रो रही थी विकास। मैंने कहा क्या हो गया? कहती भैया मेरे को वो चीज़ मिल गई घर पे मेरे भाई। और एक चीज़ मैंने बोली, सिंदूर
और उसको वो चीज़ मिली है तो उसको वॉमिटिंग्स आई हैं, तो वॉमिटिंग्स में सिंदूर मिला, बाकी जो चीज़ें एक ही यूनिट में, वॉमिटिंग्स में सिंदूर था। मीटिंग में सिंदूर, बिल्कुल भाई, वॉमिटिंग्स में सिंदूर मिला उसकी। मेरे पास वो फोटोज है, मैं आपको वो सेंड भी कर दूंगा, आप लगाना। बिल्कुल लाल सुर्ख सिंदूर निकला उसकी वॉमिटिंग्स में भाई, और बाकी की जो चीज़ें मैंने बताई थी वो चीज़ें एक यूनिट में पैक्ड। तो मैंने कहा चलो, फिर वो उसका क्या था, उसका फेथ बढ़ गया मेरे में। तो हीलिंग क्या है ना, इससे थोड़ी फास्ट होती है। तो फिर मैंने उसको आई ओपनर देना था कि ये किसने किया, क्या किया। तो पर उसके लिए रेमेडी ये थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट हो जा, क्योंकि उसके आसपास के लोग ही बहुत गलत थे भाई। मतलब उसकी चाची समेत आसपास के भी बहुत, मैं उन्हें नाम नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि हम बेशक नाम नहीं ले रहे, पर उनको तो पता ही है ना हमारी बात हो रही है, उनके आसपास वालों को तो पता है हमारी। वो मेरे भाई बहन दोनों खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ ठीक हो जाए, भगवान करे। एंड इसमें क्या होता है ना, थोड़ा मैनिपुलेशन गंदे लेवल तक होता है विकास। तो मैंने जो रेमेडीज़ दी तो उसके मंगेतर के थ्रू पहुँचाई उसके पास। तो यंत्र ही सेट किया था उन्होंने, हमने भी यंत्र ही सेट किया, पैरास जिसको महाबली का, और एक ही रेमेडी में भाई वो बंदी इतनी चेयरफुल। मैं आपको बताऊं, मैं नहीं कहता मैं एक रेमेडी अभी उसकी काफ़ी, मैं मेक श्योर करूंगा कि भाई ये चीज़ फिर से ना आए, है ना। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी, देखो स्टेबिलिटी, आपकी हालत ठीक हो जाती है, दैट इज़ गुड, कोई भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, बट वो चीज़ सस्टेन कितना करती है, कितनी देर तक ठीक रहती है। अभी आपने कर दिया, कुछ टाइम बाद फिर से हो गया। एक बार तो गंगा जल कुछ भी हम एक बार के लिए फर्स्ट एड देते हैं ना, वो चीज़ें वो एक लेवल तक साथ देती है ना। तो मैंने ये भी देखा कि आगे तक वो ठीक रहे, तो 2 या 3 रेमेडीज़ में हो जाना था प्रॉब्लम। 95% वो बिल्कुल ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, जैसे कि मैंने बताया था पहले पॉडकास्ट में भी बताया था, कि जो बीमारी वो प्रेत कैरी कर रहा होगा, वही बीमारी वो लेके आएगा जिसके अंदर वो आएगा। तो वो रिपोर्ट्स में सिग्निफिकेंटली रिपोर्ट्स में नहीं जाएगी, बट बॉडी से उसको अभी से फील होता है कि शी इज नो लॉन्गर हैविंग अ ट्यूबरक्लोसिस। रिपोर्ट्स में नहीं दिखेगा कि रिपोर्ट्स में दिखेगा ब्रदर, वो तो देखो एकदम से तो नहीं, स्टैट्स नहीं बदलेंगे रिपोर्ट्स में। तो देखो जो इम्बैलेंस हुआ है टीबी के, जो भी रिपोर्ट्स आते हैं ना, अप एंड डाउन होते हैं, वो तो रहेंगे देखो सिग्निफिकेंटली, बट वो बॉडी में से 1% भी इफेक्ट नहीं है, ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है अब उसको। और प्रॉब्ली 1 से 2 या दूसरा टेस्ट जब होगा तो वो रिपोर्ट्स में भी नहीं होगी वो चीज़। बट इस सब के पीछे है, आप ये देख लो कि माँ बाप तो वैसे सिर पे नहीं रहे, और एक के माँ बाप सिर पे हैं, और वो माँ बाप अपने बेटे की खुशी का ना सोचते हुए जिससे वो प्यार करता है उसके साथ क्या कर रहे हैं। और एक के बेचारी के माँ बाप सिर पे नहीं है, और उसकी अपना जो जिस पे सबको यकीन करके सब कुछ करते हैं, जिसको मानते हैं हम अपने घर के ताऊ चाचा, वो उसके साथ क्या कर रहे हैं। एक इंटेंशनली अपने बेटे की बेटरमेंट के लिए गंदी चीज़ कर रहा है, और एक आउट ऑफ इनसिक्योरिटी कि ये भाई मेरी लड़की तो बाहर नहीं गई, ये शादी करवा के ये कैसे बाहर चली जाएगी कनाडा, समझ रहे हो। एक आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ऐसा कर रही है, एक आउट ऑफ मतलब तंत्र हमने करना है अपने गंदे, अपने फिल्थी नीड्स को पूरा करने के लिए। उसको हम नाम दे देते हैं कि ये बेटरमेंट का नाम दे दे, मतलब कुछ भी चीज़ को हम सही ठहरा रहे हैं आजकल। तो दैट वाज द स्टोरी ब्रदर। अब वो लड़की बिल्कुल ठीक है, एंड आई विश के विकास कोई मतलब एक लेवल पे जाके कोई ऐसे केसेस मैं करूं डील जो चाहते हो अपफ्रंटली आगे आना इन चीज़ों के लिए। मैं ये नहीं चाह रहा कि वो मेरी एडवर्टीजमेंट करें भाई जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो अपने मुंह से बताएं कि क्या फील होता है भाई, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर चाह रहा हूँ लोगों का यार। मोर ओवर